हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं सभी के मन मुस्काए हैं। बड़े दिनों के बाद अपनी नगरी में आज, बड़े दिनों के बाद भक्त जनों ने आज खुशी के दीप जलाए हैं। गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं सभी के मन मुस्काए हैं। द्वारे द्वारे चौक पुरे हैं, राहों में तोरण द्वार सजे हैं, करने को गुरु की जब दो धाराएं मिलती हैं तो वहां एक संगम दृश्य उत्पन्न होता है। वहां पशु पक्षी जलीय जीव बहुत मिलते हैं। अगर उसको व्यापारिक दृष्टि से देखें तो एक दुर्लभ जगह होती है। उसी प्रकार जब दो धाराएं मिलती हैं, जब दो पथिक मिलते हैं, इसी से आज हमारे यहाँ मुनिश्री विज्ञान सागर जी का आगमन हुआ है। मैं उनके परिचय के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री विजेंद्र जी जैन आप आए और मुनिश्री का परिचय से आप सभी को अवगत कराए। विजेंद्र जी वंदे अंसफला सिरसा, वंदे अंसफला सिरसा। जब ये आदि ब्रह्म भगवान ऋषभदेव भगवान की जय, बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, बोले तपोमूर्ति श्री कमल मुनि जी महाराज की जय, बोले परम पूज्य एलक श्री विज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। महान भावों, अत्यंत प्रसन्नता का विषय जब हुआ करता है तो अनेक साधुओं के साथ भी एक साथ जो मिलन होता है वो संसार में भटके हुए प्राणियों को एक नई राह दिखाता है। आज कितना मधुर अवसर है कि पूज्य श्री कमल मुनि जी महाराज, जिनकी इतनी पुरानी दीक्षा हो गई, इसके बावजूद भी उनके मन में हमेशा पीड़ा है कि किसी भी तरीके से जैन चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानक वासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन हम सब जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं अपना और दूसरे का कल्याण की बात नहीं कर सकते। आज पूज्य विज्ञान सागर जी महाराज जो भी सब दिगंबर संप्रदाय के, लेकिन जहां कहीं भी बात जिन धर्म की आती है तो 33 वर्ष उन्हें दीक्षा दिए हो और उसके बावजूद भी वो हमेशा उनका एक स्नेह, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास हमेशा इस बात पर रहता है कि गुरु कोई भी हो जो हमें धर्म के मार्ग पर चला रहे हैं, जो सारे देश में जैन धर्म की अलग को जगा रहे हैं, वो कभी दो नहीं हो सकते। पूज्य आचार्य तुलसी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ऐसे गुरु हुए जिन्होंने कभी
श्वेतांबर दिगंबर की कोई बात मन में नहीं रखी। उनके मन में सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि जब तक हम टूटे हुए हैं, जब तक हम किसी व्यक्ति को एक नहीं करते, शासन और सत्ता में अपनी बात नहीं रख सकते, और जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जैन धर्म विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही हमेशा रहेगा। ये हमेशा साधुओं की बात रही। आज यहां पर अनेक साधु का मिलन हो रहा है। साधु तो चलते फिरते एक ऐसी नदी है कि जो भी उसके बीच में आ जाता है उसी को अपने मधुरम जल से अभिसिंचित कर देते हैं। मैं आज क्योंकि हमें सुनने का अवसर है, तो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज जो दिगंबर संप्रदाय के संत रहे, उन्हीं के शिष्य पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज और उनके शिष्य के रूप में मात्र एक लंगोटी धारण करने वाले, जिन्हें कुछ समय पश्चात उस लंगोटी को भी छोड़ देना है और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन जाना है, ऐसे धर्म मार्ग पर पूज्य इल्लक श्री विज्ञान सागर जी महाराज चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब तप की बात करी जाए तो आज जिन साधुओं के साथ में मिलन है तो अवश्य ही एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी हम अपने नाम के पीछे जैन नहीं लिखते, जिसके वजह से आज हम संख्या में बहुत कम रह गए हैं। मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब अपने नाम के पीछे जैन शब्द अवश्य लिखें। कितना बड़ा गौरव कल था कि जब G20 हो रहा था तो पूज्य श्री वहां पर जो वहां के वो थे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी, उनके बारे में कहा गया कि ये पंजाब के जैन हैं, तो सारे देश का मान बढ़ा, सारे जैन समाज का मान बढ़ा। लेकिन अगर वो उसके साथ में ऋषि सुनक जैन भी लिखते तो आज पूरे देश और पूरे विश्व में जैन धर्म का नाम और भी अधिक होता। तो मैं आज के इस क्षण में यही अनुरोध करता हूं कि इन साधुओं के पास तो कोई हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए या और भी किसी भी संप्रदाय का है, इन साधुओं के पास तो जो आता है इनमें एकम एक हो जाता है। मैं एक बात कहता हूं कि हिंदू जब भी दर्शन करते उनको लगते हो शंकर, और मुस्लिम जब भी दर्शन करते उनको लगते पैगंबर, और सच्चा रूप तुम्हारा गुरुवर हम तो जान नहीं पाए, हम तो जब भी दर्शन करते हमको लगते तीर्थंकर, हम तो लगते तीर्थंकर। ऐसे गुरुदेव की मंगलमय वाणी को सुनने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं पूज्य श्री के चरणों में कि अपनी रत्नत्रय वाणी से हम सभी को अभिसंचित करें। बोले पूज्य मुनिराजों की जय। बाग में फूल लगे हों, अगर एक ही तरह का फूल हो तो इतना सुंदर नहीं दिखता। बाग की सुंदरता अलग अलग तरीके के फूलों में है, लेकिन सभी जमीन से जुड़े हैं। उसी प्रकार हो सकता है जैन धर्म में कुछ विषमताएं रही हो, कुछ समय का ऐसा प्रभाव रहा हो कि अलग अलग मत बने, लेकिन मन में भेद किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये हमारे मुनिश्री की पावन प्रेरणा रहती है। मैं मुनिश्री के परिचय के लिए एक आमंत्रित कर रहा हूँ सभा अध्यक्ष श्री कमल गांधी से कि आए। काफी जन नए हैं, उन्हें भी मुनिश्री के बारे में थोड़ा सा पूछे। महायशस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन तेरा पंथ धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा को अत्र विराजित उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी आज इस परिसर में, सभा परिसर में पधारे परम श्रद्धेय एलक विज्ञान सागर जी महाराज और
हमारे सहवर्ती संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारे लिए परम ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे मध्य विश्वासनगर से महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं। मुनिश्री 2-3 दिन से इस जब भी चाहे कहने को जैन संप्रदाय में, अभी भाई साहब ने कहा कि अलग अलग संप्रदाय हैं और जैन एक होना चाहिए, लेकिन जब भी कभी आध्यात्मिक मिलन की बात आती है तो मुनिश्री का मन काफी प्रफुल्लित रहता है कि इस तरीके के कार्यक्रम हमारे अन्य जैन संप्रदाय के संतों के साथ अधिक से अधिक हो। और जब भी ऐसा अवसर मिलता है तो मुनिश्री ऐसे अवसर का निश्चित रूप से हमेशा लाभ उठाते हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि जैन में 4 संप्रदाय हैं और एक होने चाहिए, लेकिन यह भी खूबसूरती है कि जब किसी भी संप्रदाय के बीच किसी व्यक्ति का जिक्र आता है और वो ये कहलाता है कि ये जैन है, तो उस समय उनके लिए ये बात ध्यान में नहीं आती कि ये श्वेतांबरी है, दिगंबरी है। इतनी नजदीकी से हम जितना जैन संप्रदाय के लोग जानते हैं, इतने अन्य लोग केवल एक शब्द जानते हैं कि ये जैन है। और जैन होना अपने आप में काफी गुडविल है। और निश्चित रूप से आपने जो बात कही उसका मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन इस हिंदुस्तान की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ इतने वर्ण जाति और संप्रदाय के लोग, और वो भी मिलजुल कर रहते हैं। यही हिंदुस्तान है। मुनिश्री हमारे यहाँ हमें बड़ा ही आचार्य परवर की कृपा रही हमारे ऊपर, कृष्णानगर क्षेत्रवासियों पे, कि इस बार हमें प्रथम बार मुनिश्री का चातुर्मास हमारे कृष्णानगर क्षेत्र में मिला। कई लोग, आप लोग आज नए आए हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे मुनिश्री इतनी तपस्या करते हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो 13पन धर्म संघ में आचार्य महाशर्मन जी के पास अनेक रत्न हैं, और उन अनमोल रत्नों में एक प्रमुख रत्न अगर कहूँ तो वो हमारे मुनिश्री हैं। पिछले 45 वर्षों से 44 वर्षीय तप निरंतर मुनिश्री संपन्न कर चुके हैं, और मुनिश्री का 45वां वर्षीय तप चल रहा है। अगर बिहार के क्षेत्र में बात करें तो मुनिश्री को धर्म संघ में हमारे गुरुओं के द्वारा उग्र विहारी की उपाधि मिली हुई है। मुनिश्री में एक दिन में 65 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा की है। और ऐसा एक बार नहीं है कि एक बार की 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अनगिनत यात्राएं मुनिश्री के जीवन के अंदर है। और मुनिश्री इतना कठोर श्रम करते हैं कि इस परिसर में सुबह लगभग 4 बजे से लेकर और रात्रि 9:30 बजे तक निरंतर किसी न किसी प्रकार से हर श्रावक श्राविका का आध्यात्मिक विकास हो, जब तप की प्रभावना बढ़े, उसके लिए मुनिश्री अथक श्रम करते हैं। मुनिश्री की जितनी श्रम और तपस्या है उन सबको मैं नमन करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ आज मुनिश्री नमी कुमार जी हैं। आज उनके 34 की तपस्या है। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मुनिश्री को अभी दिल्ली पधारे केवल 7 महीने हुए हैं, और इस 7 महीने भी अभी पूरे संपन्न नहीं हुए हैं। और मुनिश्री एक तपस्या 25 की, एक तपस्या 26 की, एक तपस्या 35 की संपन्न कर चुके हैं, और आज 34 की तपस्या प्रवर्धमान है। ये बहुत ही मतलब विषम ये कह सकते हैं कि स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति ही ऐसा कर पाए। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य सा प्रतीत होता है। ये लेकिन सब कुछ मैं मानता हूँ कि सब कुछ गुरुओं के प्रताप से ही संभव हो पाता है। आज आप सभी श्रावकगण भी महाराज के साथ पधारे हैं। मैं जैन श्वेतांबर 13पंथी सभा गांधीनगर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आज ऐसी 2 आध्यात्मिक धाराओं का मिलन हुआ है, और इनके श्रीमुख से जो अभी हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा, प्रवचन सुनने को मिलेगा, हम उसका अधिक से अधिक लाभ लें, यह अति आवश्यक है। सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी चारित्र आत्माओं को वंदन करता हूँ। ओम मैडम। प्रमुख विशेषता कहूँ तो त्याग प्रधान धर्म है हमारा, भावना प्रधान धर्म है हमारा।
त्याग को ही हम त्योहार मानते हैं। पर्युषण कल से आ रहा है और इससे पूर्व हमारे मध्य मुनिश्री पधारे हैं, तो एक जो माहौल बन रहा है पर्युषण का, उसमें भी उनकी वाणी निश्चित रूप से सार्थक होगी। अब मैं निवेदन करता हूं मुनिश्री विज्ञान सागर जी महाराज से कि आप अपनी अमृतवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। श्री विज्ञान सागर जी। चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही। चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही। जिन शासन की महिमा कही, ऐसे वीर प्रभु को नमन। अर्हत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। अर्हत दो मुझको अपनी शरण। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज दो संतों का नहीं, दो परंपराओं का मिलन हो रहा है। आज दो संतों का नहीं, दो परंपराओं का मिलन हो रहा है। और कितना आनंद आ रहा है कि जिन शासन एक हो रहा है। हिंदू लिए विशाल हृदय, संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर मुसलमान अभिमान करे, सेवा का भाव जगा करके ईसाई सेवा दान करे, और सर पे कफन बांधकर सरदार जहां बलिदान करे। हिंदू लिए विशाल हृदय, संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर मुसलमान अभिमान करे, सेवा का भाव जगा करके ईसाई सेवा दान करे, और सर पर कफन बांध करके सरदार जहां बलिदान करे। जैनों की शान निराली है, जैनों की शान निराली है। हम बड़े गर्व से कहते हैं, जैनों की शान निराली है। ये तीर्थंकर की वाणी है, हम बड़े गर्व से कहते हैं, जैन धर्म सुखदानी है। इस पावन पूर्ण समर्पण को मैं परिवेश नहीं कह सकता हूं, और इस स्वर्ग शरीर की धरती को मैं देश नहीं कह सकता हूं। महानुभाव, जहां सभी संप्रदाय के धर्म आस्थावान एक दूसरे में मिलन, बहुवैध कुटुंबकम की हम परंपरा चला रहे हैं। अभी आपने मंगलाचरण के माध्यम से देखा, सर्वे भवन्तु सुखना, सभी व्यक्ति सुखी हों। जैन धर्म का पहला संदेश है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी का पहला संदेश है कि जियो और जीने दो। वे कहते हैं अहिंसा ही परम धर्म है, और जितनी सूक्ष्म व्याख्या जैन दर्शन में की जाती, इतनी सूक्ष्म व्याख्या किसी भी संप्रदाय में नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि किसी को मारना हिंसा है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं किसी के बारे में बुरा सोचना ही हिंसा है। महात्मा गांधी के 3 बंदर, जिन्होंने संदेश दिया, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने चौथा बंदर तैयार किया। उन्होंने कहा बुरा मत सोचो। सोच का नाम ही हिंसा है। जब आपस में दो व्यक्ति मिलते हैं,
उनके अंदर में उत्साह रहता है, हल्लोत्साह होता है, एक दूसरे के अंदर मिलन की भावना होती है। श्रावक तो हमेशा आपस में मिलते ही रहते हैं, लेकिन साधुओं का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे कलयुग में, कली काल में, जहां पर लोगों के मन खराब हो रहे हैं, तन खराब हो रहे हैं, लोग मन से भी दूर चले गए हैं और लोग तन से भी दूर चले गए हैं, हमने एक ऐसा काल देखा, कोरोना काल, जिसके अंदर में सुबह प्रातः काल से केवल मृत्यु का ही तांडव नजर आता था। आज इतने गए, आज उतने गए। ऐसी परिस्थिति में भी हम धर्म की बात करते रहे। जिन शासन की ध्वजा को लेकर के हमने जो सहयोग किया, आज वह इतिहास में लिखा हुआ शब्द है। दो परंपराएं भले ही श्वेतांबर और दिगंबर हों, लेकिन हम विचारों से, सहयोग की भावना से और वास्तविकता में श्वेतांबर एक दीवार है, दिगंबर एक दीवार है। ये दो दीवारें आपस में नहीं मिल सकती हैं। ध्यान से सुनना, श्वेतांबर एक दीवार है, दिगंबर एक दीवार है। इन दो दीवारों को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम दोनों की दीवारों से एक दरवाजा निकाल सकते हैं, आदान प्रदान निकाल सकते हैं। जिसने भी चलाया, हम उन दीवारों को गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों दीवार में से एक रास्ता निकाल सकते हैं। हम दोनों एक हो सकते हैं जिन शासन की धर्म ध्वजा फहराने के लिए। लोग कहते हैं कि 45 लाख जैन हैं दिगंबरों में, कोई बोलता है कि 1 करोड़ हैं जैन, लेकिन हम आज भी कहते हैं, आज भी हम जिन शासन की भावना करने वाले 3 करोड़ व्यक्ति हैं, 3 करोड़ की लागत में। लेकिन जब तक हम बटे रहेंगे, आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का नाम लिया गया। वास्तविकता में वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने जिन शासन की ध्वजा को बहुत दूर तक पहुंचाया। देश विदेश में उन्होंने, चाहे आचार्य तुलसी जी हो, चाहे आचार्य महाप्रज्ञ जी हो या महाश्रवण जी हो, सभी के साथ में ऐसा तालमेल मिला रहा। अभी संत जी बता रहे थे, कमल कुमार जी, हम आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने गए। वास्तविकता में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम जब सुनते हैं, जैन जैनेतर क्या, उन्होंने एक ऐसा साथी से पुण्य कमाया जिनका पूरा परिवार साधु के मार्ग पर चला गया, माता पिता, चारों भाई, दोनों बहनें। इसी प्रकार से हम एक युग पुरुष की बात करते हैं जो पंचम 13 पंथ के प्रभावक आचार्य रहे हैं, जिनका नाम जीतमल जी और जिनका उपनाम जयाचारी। मैं उनका जीवन परिचय पढ़ रहा था। वास्तविकता में ऐसे युग पुरुष भी सैकड़ों वर्षों के बाद धरती पर आते हैं, जो जन जन का कल्याण करते हैं। आज उन्हीं का हम संधारा के रूप में, उनका पुण्यतिथि के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। महापुरुष हमेशा याद ही आते हैं। महापुरुषों के द्वारा किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा के योग्य होता है। 7 वर्ष की उम्र में जिन्होंने दीक्षा का निश्चय कर लिया, थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वह छोटा सा जीवन परिचय भी महापुरुषों का एक लाइन भी करोड़ों अक्षरों के बराबर हो जाता है। जब हम तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो हमको लगता कि कितना संघर्षमय जीवन रहा। 10 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ले ली, 11 साल की उम्र में जिन्होंने रचनाएं लिखना, कृतियां लिखना, पुस्तकें लिखना प्रारंभ कर दिया, और वह जीतमल जी जो जयाचार्य के नाम से जाने गए, 30 साल की उम्र में उन्हें आचार्य पद प्राप्त हो गया। वास्तविकता में ऐसे युग पुरुष, महापुरुष सैकड़ों वर्षों के बाद धरती पर अवतार के रूप में आते हैं, जिनका सारा का सारा परिवार, उनकी मासरी, तीनों भाई, उनकी बुआ, 1.5 साल के अंदर में 4 लोगों ने दीक्षा ले ली। वास्तविकता में ये जरूर ही कोई पुण्य का उदय होगा। हमारे घर में से कोई नहीं निकलता, कितना भी गरीब परिवार होगा, घर में रोटी भी खाने नहीं होगी। यदि कोई कहता कि साधु बन जाओ तो वो मना कर देता, नहीं, साधु नहीं बनना भैया, साधु नहीं बनना। और जिनके पास में सब कुछ है,
अच्छे संपन्न परिवार से हैं, वो भी मोक्ष मार्ग पर चले आ रहे हैं। वास्तविकता में जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक रास्ता नजर नहीं आएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए, पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। जब तक पुण्य नहीं होगा आपको साधुओं का दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। आप कई बार मंदिर से, स्थानक से, सामने से निकल जाते होंगे, तब भी आपके अंदर आने का मन नहीं होता होगा। ऐसे भी कई प्राणी हैं जो धर्म के प्रति नास्तावान है, उनको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन के प्रारंभ में और जीवन के अंत में हमारा मित्र धर्म ही है, धर्म ही हमें साथ देगा। जिस प्रकार से आज हम दो संत एक तखत पर एक साथ बैठे हुए हैं, हम उसी प्रकार आपसे भी जिस प्रकार हम संत तख्त पे एक हो गए हैं, उसी प्रकार आप भी वक्त पर एक हो जाना, आप भी वक्त पर एक हो जाना। जिस प्रकार से हमने संथारा और समाधि के रूप में पूरे हिंदुस्तान को, देश विदेश को हमने एक किया। जिस समय सरकार ने संथारा पे, समाधि पे रोक लगाया, क्या श्वेतांबर, क्या दिगंबर, क्या 13पंथी, क्या 20पंथी, क्या 18पंथी, क्या 33पंथी, क्या मूर्ति पूजक, क्या कौन सा व्यक्ति एक नहीं हुआ। यदि हमारे साधुओं की समाधि संलेखना पर रोक लगा दिया जाएगा तो जिन शासन की भावना पे अंकुश लगा दिया जाएगा। लेकिन हम सभी ने मिलकर के बड़ा संघर्ष किया। देश में विदेशों में लोगों ने कहा नहीं, संथारा लेना कोई आत्महत्या नहीं है, समाधि मरण करना कोई आत्महत्या नहीं है। यहाँ स्वेच्छा से अपने जीवन को, हमने अपना जीवन ले लिया है, हमने अपने जीवन को जी लिया है। अब हमारा शरीर और आत्मा को क्रश करना है। केवल शरीर को क्रश करने से संथारा नहीं होगा, समाधि नहीं होगी। कसायों को भी क्रश करना है। शरीर और कसायों को क्रश करने का नाम ही संथारा है। कसाएं मन में चल रही हैं, शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है। इतनी नम्रता आ जाए जीवन में कि हम संत हैं और आप संत हो जाएं। हम संत हैं क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति को दूर तक ले जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, दूर तक देखो, देर तक सोचो। दूर तक देखिए, पास से रिश्तों को परखने का प्रयास ना करें। क्या बता, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। वास्तविकता में हमारे बीच में कमल कुमार जी मुनिराज ने जो प्रयास किया है, ये बड़ा सराहनीय है। ऐसा कौन सोचता है जिसके अंदर में जिन दर्शन होगा, जिन शासन होगा, वही व्यक्ति दो धाराओं को मोड़ने का प्रयास करेगा। एक धारा थी पानी की, गंगा की धारा बह रही थी। किसी व्यक्ति ने आकर के, किसने आकर के उस धारा में एक पत्थर फेंक दिया, वे दो धाराएं हो गई। बीच में पत्थर गिरने से दो धाराएं हो गई, लेकिन वे दो धारा निरंतर बह रही हैं। एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, कहीं प्रकार से भेद नहीं आया। और जिनके अंदर में भेद आ जाए, उसने अभी तक भगवान महावीर स्वामी के धर्म को जाना ही नहीं है। हमने उनको जाना ही नहीं है। हम इसी में ही लड़ते रहे अभी तक, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। उनने क्या किया, हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, वो गोरे हैं, हम काले हैं, वो कपड़े पहनते, वो दिगंबर हैं, वो बड़े हैं। इसी परंपराओं में ही हम एक दूसरे को छोड़ते गए और जिन शासन इतना दूर चला गया। एक एक व्यक्ति ने एक एक परंपरा प्रारंभ कर दी। लेकिन अच्छा है कि अब वर्तमान के साधु भी और पूर्व में भी कई साधु ने जोड़ने का प्रयास किया, कई श्वेतांबर साधुओं ने जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख नाम आता है आचार्य तुलसी जी महाराज का। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, ऐसे काम किए उन्होंने जो अद्वितीय काम रहे। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखना चाहिए। आज हम उनका साहित्य पढ़ते हैं, हम आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य पढ़ते हैं। उनमें हमने जिन दर्शन को, कितना साहित्य लिखा। हमको लगता कि ये रोज रात को सोते भी नहीं थे, स्वप्न में भी साहित्य का सृजन चलता था। ऐसे अनुपम परंपराओं के लिए आज हम
जयाचार्य जी का सल्लेखना समाधि मरण के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तविकता में जैसा उनका जीवन रहा, उनकी कथनी और करनी रही। 19 साल की उम्र में उन्होंने पन्नबड़ा नाम के ग्रंथ को राजस्थान भाषा में लिख दिया। कितने पितवा संपन्न! जिस 7 साल के बच्चे को बोलना भी नहीं आता है, वो 7 साल का बच्चा दीक्षा लेने का निश्चय कर रहा है। वो 9 साल की उम्र है जहां उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। वो 10 साल की उम्र है जहां बच्चा खिलौनों से खेलता है, उन्होंने दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लिया। देखिए क्या उम्र है। वास्तविकता में महापुरुष छोटी सी उम्र से ही इस प्रकार होते हैं। चाहे हम राम का जीवन पढ़ें, चाहे हम कृष्ण का जीवन पढ़ें, चाहे महापुरुषों का जीवन पढ़ें, वास्तविकता में महापुरुषों का जीवन ही दूसरे को शिक्षा देकर के जाता है। एक ग्रंथ ऐसा हुआ है जो मंदिरों में नहीं लिखा गया, गुफाओं में नहीं लिखा गया, कंदराओं में नहीं लिखा गया। वो एक ग्रंथ, दुनिया का एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जो कहां लिखा गया? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में ऋषिकेश रणभूमि के अंदर में वह ग्रंथ जहां आज भी गीता के संदेश, गीता का उपदेश व्यक्ति के मानस पटल पर छाया हुआ है। क्या बोलते हैं? कोई कंस सताते सबको, कोई कंस सताते सबको, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़कर आते हैं। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। और घोर अधर्मों के बढ़ने पर गीता पैदा होती है। वह गीता का एक एक वाक्य, महाभारत का एक एक काव्य, श्री कृष्ण का एक एक संदेश बिल्कुल जैन दर्शन से मिलता हुआ। जैन दर्शन को देख लीजिए या महाभारत का अनुशासन पर्व देख लीजिए, वहां पर भी एक एक वाक्य अहिंसा परमो धर्मा, ये महाभारत का सूत्र है। अनुशासन पर्व में कहा गया। जिन शासन को समझने के लिए हमें अपने मानस पटल को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। भगवान महावीर के संदेश को समझने के लिए छोटी सोच वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, विशाल सोच वाला चाहिए। जिन्होंने अहिंसा का प्रचार, जीव दया का प्रचार चहुं दिशाओं में, देश विदेश में दूर तक फैलाया है, हम ऐसे भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं। हमारे बीच में श्रीमती मंजू जी बाटिया आती रहती हैं और हमें थोड़ा स्थानक समाज तेरा पंथ के बारे में बतलाते रहते हैं। बहुत ही अच्छी श्राविका हैं, आपके बीच में हैं। और वास्तविकता में उनकी सरलता को देख करके ही हमने इस पंथ को थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है। श्रीमती मंजू जी बाटिया वास्तविकता में सरल मना, काफी 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, हमें साहित्य देती हैं और जिन शासन की भावना में एक अपनी भूमिका निभाती हैं। काफी लोगों से हमारा परिचित नहीं है, लेकिन काफी लोग हमारे बीच में आते रहते हैं। हम आपसे इतना ही बोलेंगे, जैसे हम 2 साधु तख्त पर एक हो गए हैं, आप वक्त पर एक हो जाना। जब भी जिन शासन पे खतरा आए, अभी एक आचार्य महाराज की निर्मम हत्या कर दी गई। वास्तविकता में एक साध्वी, नाम पता नहीं है, उनका वीडियो आया। उस वीडियो को हमने कई बार सुना। वह साध्वी जी का वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। चाहे वो श्वेतांबर साधु हो, चाहे वो दिगंबर साधु हो, जब भी किसी साधु पर आपत्ति आए तो हम दिगंबर और श्वेतांबर ना कहला करके केवल जैन कहलाएं। जैन का झंडा, पचरंगा झंडा हमारे झंडे में कोई कमी नहीं है। 5 रंग का झंडा दिगंबरों में है और 5 रंग का झंडा श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर में है। हम एक जिन शासन के, एक जिन नायक के अधिकारी, हम उसी के नीचे रह करके जैन दर्शन के प्रभाव न करें। आज भी कई व्यक्तियों की सोच बहुत छोटी है, वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 पलड़ों में तौलते रहते हैं। हमारा सभी भाइयों से कहना है, चाहे वो दिगंबर परंपरा के हों, चाहे वो श्वेतांबर परंपरा के हों, साधु छोटा और बड़ा नहीं होता है, साधु सिर्फ साधु होता है।
और हमेशा प्रयास कीजिए दो साधुओं को आपस में मिलाने का। आप दो साधुओं को आपस में नहीं मिला रहे हैं, आप दो परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। इन दो परंपराओं को जीवित रखने के लिए जैसे साधु प्रयास करते हैं, हम साधुओं का मिलन आज हुआ, पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। कल का दिन है, किसने देखा। आज का दिन हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। महानुभाव, आपसे यही निवेदन करते हैं, आपसे यही अपेक्षा रखते हैं, जिन शासन की दोनों परंपराओं को मिलाने का प्रयास करें। हम ना कोई व्यक्ति स्थानक वाला होता है, ना कोई व्यक्ति मंदिर वाला होता है, क्योंकि ना तो 24 घंटे आप स्थानक में रहते हैं, ना हम 24 घंटे मंदिरों में रहते हैं। ना हम मंदिर वाले हैं और ना आप स्थानक वाले हैं। हम तो भगवान महावीर स्वामी के उपासक हैं। हम भगवान महावीर स्वामी की जिन शासन के भावना के एक अंग हैं। हम आपसे यही अपील करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि दोनों परंपराओं को मिलाने का प्रयास कीजिए। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। हम सभी साधु एक मिलकर के जिन शासन की भावना करें, हम यही अपेक्षा करते हैं। हम तीनों साधुओं का बहुत बहुत मिलनसार बोलते हैं। तीनों साधुओं की तपस्या निरंतर चलती रहे। आप सभी ने बताया, आप श्री तपस्वी, ज्ञानवान, चर्यावान, श्रद्धावान, उग्र बिहारी एक एक दिन में 50-50, 60-60 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। ये साधु का शरीर नहीं, ये साधु का आत्मबल बोलता है। आत्मबल। कल से अठाइयां प्रारंभ हो रही हैं। देखिए कैसा मौसम किया ऊपर वाले ने, सुकून का मौसम कर दिया है, तपस्या का मौसम कर दिया है। इतने सारे लोगों के तप चल रहे हैं। उन तप के पुण्य के प्रताप से इंद्र देवता को भी मौसम बनाने पड़ा। हम केवल 10 दिन का, 8 दिन का पर्युषण पर्व नहीं मनाते हैं, हम पूरे 1 महीना भादवा मनाते हैं। और हम 8 दिन का, 10 दिन का नहीं मनाते हैं, हम जैन 18 दिन के पर्युषण पर्व मनाते हैं। 8 दिन की अठाइयां और 10 दिन के 10 लक्षण पर्व। इन 18 पर्वों को, 18 दिन के पर्युषण पर्व को यदि हमने समझ लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन यदि आपने सूक्ष्मता से पढ़ लिया, सुन भी लिया, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। मुनिराज के 10 धर्म और यहाँ पे 8 अठाइयां, ऐसे 18 हमने पर्युषण पर्व मनाए। और वास्तविकता में कल से आपकी अठाइयां पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। आप सबकी निरंतर साधना चलती रहे, आप सभी को साता हो, आप सभी धर्म के मर्म को समझते हुए अपने जीवन का उत्थान करें। हम यही भावना बोल करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की। मुनिश्री ने फरमाया कि दीवार बीच में है, दीवार गिरा भी नहीं सकते, लेकिन उसमें रास्ता बनाना आवश्यक है। चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। यही एक बहुत बड़ी सीख है मुनिश्री के वक्तव्य में। मैं हमारे मध्य SS जैन सभा कैलाश नगर के महामंत्री श्री सुशील जी जैन उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना एक वक्तव्य। जीवन परम मनोहर है। जो कुछ आपने लिखा सुनाया धर्म की परम धरोहर है। किन शब्दों में व्यक्त करें हम, किन शब्दों में व्यक्त करें हम, ज्ञान की एक मिसाल हो तुम। महावीर स्वामी के शिष्य रतन हो, भारत भाग विशाल हो तुम। आप श्री के चरणों में कैलाश नगर श्री संघ का वंदन है और भावों के पुष्प गुच्छ से प्रेम भरा अभिनंदन है, प्रेम भरा अभिनंदन है। सर्वप्रथम महावीर स्वामी को वंदन नमन करते हुए आज हमारा श्री संघ कैलाश नगर से गुरु चरणों में, कमल मुनि जी के चरणों में उपस्थित हुआ है। और साथ ही आज हमें
विज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में भी विश्वास नगर जाना था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आज हमारी दो दो लॉटरियां एक साथ ही खुलने जा रही हैं। तो हमारा समाज चारों संप्रदायों का एक सम्मेलन डॉक्टर हेडगेवार भवन गीता बाल भारती स्कूल के अंदर 1 अक्टूबर को मनाने जा रहा है क्षमावाणी महापर्व। उसमें चारों संप्रदाय के महामुनिराज वहां पर पधारेंगे और आपके चरणों में भी यही विनती करने आए हैं कि गुरुदेव हमें आपका सानिध्य चाहिए। और विज्ञान सागर जी महाराज तो हमें रुंगे से प्राप्त हो गए, ये हमारे समाज के लिए परम सौभाग्य की बात है। हम अभी विश्वास नगर इनके चरणों में जाना चाहते थे, लेकिन ये हमें यहाँ मिल गए। हमें वहां भी आएंगे और हम गुरुदेव से भी विनती करेंगे कि आपकी उपस्थिति भी उस 1 अक्टूबर के गीता बाल भारती के प्रांगण में क्षमावाणी महापर्व हमें आपका सानिध्य चाहिए। आप अवश्य ही हमारी विनती को अपनी झोली में रखेंगे और उस कार्यक्रम में आप समस्त समाज से भी निवेदन है कि पूरा जमनाबाद वासी जैन समाज उस क्षमावाणी महापर्व में भी पधारे। इन्हीं भावों के साथ जय वीर जय महावीर। मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि आज प्रथम बार हम विज्ञान सागर से मिल रहे हैं और विज्ञान सागर जी ने जिस प्रकार जयाचार्य का आचार्य तुलसी का परिचय दिया कि किस प्रकार आचार्य श्री तुलसी ने समग्र जैन समाज को एक करने का जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है जैन प्रतीक जैन ध्वज। अगर वो उस समय प्रयास नहीं होता तो वो एकता का नजारा नहीं बन पाता। अब फिर यह 2550वां निर्माण उत्सव आया है और लोगों में अच्छा उत्साह है, उमंग है। एक साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को इस प्रकार बनाएं कि हम जैन की एकता को और कैसे आगे बढ़ा सके, क्योंकि न तो दिगंबर श्वेतांबर बनेंगे न श्वेतांबर दिगंबर बनेंगे। दिगंबर दिगंबर रहेंगे, श्वेतांबर श्वेतांबर रहेंगे। मूर्ति पूजक कभी अमूर्ति पूजक नहीं बनने वाले हैं और अमूर्ति पूजक कभी मूर्ति पूजक नहीं बनने वाले हैं। यह अपनी अपनी सिद्धांत, परंतु आपस में टकराहट घबराहट न हो, मुस्कुराहट हो, एक दूसरे को देख के प्रसन्नता हो, ऐसा वातावरण बने। इसका नाम है समन्वय। आप जानते हैं कि दुकानें 5 नहीं 50 100 हजारों दुकानें होती है, एक ही कर दो। दुकान एक नहीं हो, अलग अलग दुकान रहे, पर आपस में कंपटीशन न हो, यह ध्यान रहे। ये माल घटिया देता है, इसका माल खराब है, ये चीज कहना नहीं। वो लेगा, वो देख के लेगा, सोच के लेगा। तुम इसमें ऐसे करके और क्यों पाप के भागी बन रहे हो। मैं चाहूंगा कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो एक दूसरे को फटाने की कटाने की चेष्टा करते हैं, परंतु हम तो सबको एक बनाने की चेष्टा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी ऐसी सोच बनाएं जिससे हमारा लक्ष्य क्या है, मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जन केणे, सब प्राणियों के साथ मैत्री हो, क्योंकि इससे बैर विरोध हो, क्योंकि संसार कब से है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से चल रहा है। हम लोग कितनी बार आए, कितनी बार चले गए धरती पर, वापस एक मंच पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हमारे में आपस में टकराहट घबराहट न हो, मुस्कुराहट हो, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को देख के खिल जाएं, ऐसे नहीं एक दूसरे को देख के हिल जाएं, यह ना हो। हम एक दूसरे से खिलना सीखे, मिलना सीखे, तब जीने का सार है। और जहां भी जाओगे जय जय, नहीं तो जिंदगी बेकार है, धरती पर भार है। हमारा स्पष्ट विचार है, आप इस प्रकार की सोच बनाओ। अगर अच्छी होगी सोच तो अच्छी जगह जाएंगे पहुंच, अगर अच्छी नहीं होगी सोच कभी नहीं जा सकते हम अच्छी जगह पहुंच, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पहले सोच को अच्छी बनानी पड़ेगी।
आप किसी से मिलते हो पहले क्या मतलब पहले विचार बनाते हो। जब अच्छे होते हैं विचार तो मिलने वाले का करते हो सत्कार, गप्फी पाके करते हो प्यार, उसको ले आते हो अपने हैं बोलो द्वार, और घर में बिठा के कितनी करते हो मान मनोहार। जब वो जाने का नाम लेता तो आंखों से आती है अश्रु की धार। और जिससे नहीं मिलता ना विचार, उसको देखते ही बंद कर लेते हो द्वार, कि यहां से हो जा तू पार, और नहीं तो आपस में खूंखार। इसी का नाम है संसार। मैं चाहता हूं हमें संसार से मुक्ति पानी है, तो उस मिट्टी में सब भूयसु पाठ को दिल दिमाग में रखना है। मैं चाहता हूं कि महावीर की बात और गहरी है। उन्होंने अपरिग्रह परमो धर्म में कहा है। अपरिग्रह परमो धर्म में ये पाप का मूल क्या है? अहिंसा परिग्रह, परिग्रह परिग्रह पाप का मूल है। इसको आप समझ नहीं पाए, सबसे बड़ी भूल है। परिग्रह पाप का मूल है। परिग्रह किसको कहा है? मुच्छा परिगो, ममत्व नहीं, आसक्ति नहीं, बस। महावीर ने कहा कि तुम आश्रित मत बनो एक के। इसलिए साधु क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, और जहां जहां ये भ्रमण करते हैं वहां के लोगों के दिल को चमन करते हैं, इसलिए सारे लोग उनको नमन करते हैं। आप लोग केवल उस आजकल ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरे बनाते हो, ऐसे 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 ऐसे, फिर कह देते मेरे जैसे। क्यों खराब करते हो समय और पैसे? बढ़िया रखो अपने अरमान, मिलने वाले करेंगे आपका सम्मान। पूछेंगे आज कहां से आए हैं श्रीमान, ले जाएंगे अपने दुकान या मकान, खिलाएंगे मधुर मधुर पकवान। ये तो घरवाले पकड़ के निकालेंगे कान कि तुमने खत्म कर दी मेरी शान। फिर रोते रोते निकलेंगे प्राण और पहुंचा देंगे शमशान। हम चेहरे से भी चरित्र को अच्छा बनाएं। जब तक चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक प्रतिष्ठा होने वाली। सूरत को अच्छी मत बनाओ, सीरत को अच्छी बनाओ। केवल सूरत बना रहे दिन भर ऐसे ऐसे, क्या कर रहे हो? इसलिए साधु लोग ये करते नहीं। साधु लोग कहते हैं ऐसे, और आप खर्च के आते हो पैसे। आपको समझाएं कैसे? पता नहीं है। हम तो इस प्रकार से दिगंबरों श्वेतांबरों मूर्ति पूजकों ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों आप लोग कैसे करते हो? ऐसे करते, ऐसे ऐसे। हम लोग करते हैं इस तरह से और आप लोग करते हैं उस तरह से। समझे? बहुत बड़ा फर्क है। मैं चाहता हूं हमारी भावधारा ऐसी बन जाए जिससे हम समस्या मुक्त बन जाएं। आज जयाचार्य का दिन है। जयाचार्य भाइयों राजस्थान के एक रोहत नाम के क्षेत्र में पैदा हुए, और उस मां जिसके 3 लाल, एक लाल मिलने मुश्किल, 3 लाल, लाल पर लाल। बड़े भाई का नाम स्वरूपचंद, भीमराज जी, तीसरा जीतमल। और घर में संपत्ति का कोई पार नहीं। आईदान जी के घर में वो सेठ कहलाते थे। पुराने जमाने में एक गांव में एक सेठ होता था। सेठ, सेठ किसको कहते हैं? जिसका बढ़िया धोती चौड़ा बढ़िया पेट, उसको कौन कहे? सेठ। सेठ वो होता है जो अपसेठ को कर दे सेठ, उसको मैं कहता हूं सेठ। समझे ना भाइयों? ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो एक बार खेत गए तो पीछे डाकुओं ने सोचा घर खाली है, खुले घर को देख के दौड़ जाते। बोले इस संपदा बहुत है, वो खेत गए कब आएंगे, चलो। डाकू ने धावा बोला और घर में पहुंचे। तीनों भाई और माई को एक कमरे में बंद कर दिया, घर को लूटना चालू कर दिया। आई दान जी वापस आए, वो खेत गए, एक सुगन्नी हुए, वापस मुड़ गए। आए और देखा रे घर में आज इतने लोग कैसे हैं। उन डाकुओं का सामना किया। अब डाकू भाइयों किसको छोड़े? वो लठ उठाया और डाकू हाथ में वो तलवारें थी, काट के गिरा दिया, धराशायी कर दिया। किसको? आई दान जी। और जब उसकी चीख निकली तो घरवाली ने सोचा पति का प्राणांत हो गया। अब डाकू तो माल लूट चले गए, प्राण लूट के चले गए। पड़ोसी गांव के लोग इकट्ठे हुए और देखा, अरे खून बिखरा पड़ा है, ताले में बंद है बच्चे, ताला खोलो। देखा घर साफ हो गया, परंतु उस मां की हिम्मत देखो,
उसने देखा अब रोहित में रहने में मजा नहीं है, मजा नहीं है, पीहर चलूं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। उस समय जीतमल जी की उम्र मात्र 2.5 साल की थी। हाँ, उसको लेकर के चली गई, पीहर चली गई। पीहर में थोड़े दिन रही, फिर सोचा भी रोज रोज तो रहना ठीक नहीं है, रोज ये माँ बाप कब तक रहेंगे, भाई भतीजे कैसे रखें, बच्चों को कुछ योग्य बनाऊं। तो छोटी सी दुकान की किशनगढ़ में जाके रहने लग गए। और आप देखो उस बच्चों का भाग्य, तीनों भाई मिलके रहते, छोटी सी दुकान की काम चलाते। द्वितीय आचार्य भारीमाल जी का जयपुर जाते समय आगमन हुआ और किशनगढ़ में उन बच्चों को देखा तो मन प्रसन्न हो गया। बच्चों की वंदना, भक्ति, विनय, व्यवहार, खुशी की बहार आ गई। क्योंकि साधु संत किसके भूखे हैं? भोजन के, भावना के, भावना के। और मेहमान किसके भूखे हैं? भोजन। तो बढ़िया कौन बनाए रखना है ना, इतना सा फर्क है। अब उस समय वो तीनों भाई भारीमाल जी स्वामी की सेवा करने लगे। भारीमाल जी स्वामी से उन्होंने तत्व ज्ञान सीखा। बोला महाराज कोई कृपा कराओ, हमारा भी कल्याण हो जाए। बोले ये लड़के तो कल्याण चाहते हैं, देखें इसकी माँ से पूछें करें। माँ भी कहती है भाई महाराज कोई साधु बने, मेरी मनाई थोड़ी कल्याण। उन्होंने सोचा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, किशनगढ़ में दवाई का योग अच्छा है, साधु नवकल्पिक विहार करते हैं परंतु आराम विराम होते रह सकते हैं, नहीं तो साधु जैन साधु नवकल्पिक चौमासे का 1 कल्प 8 महीने के 8 कल्प। तो उस समय उन्होंने कुछ वहां विश्राम का सोचा और वहां वैद्य का अच्छा योग जयपुर वालों के मन में वो हो गया। बोले जयपास चौमासा तो जयपुर फरमाया हुआ और किशनगढ़ कैसे बैठे हैं। तो लाला हरचंद लाल जी जौहरी आए, उन्होंने बड़ी भक्ति साहब वंदना की। बोले महाराज चौमासा जयपुर है ना? बोले हाँ हाँ। तो पधारे। वो बातचीत कर रहे थे, इतने वो बच्चे आ गए, तीनों वंदना करके और वो विनय पूर्वक सुनाने लगे। तब हरचंद लाल जी जोरी जैसे घबराने लगे कि भाई जयपुर में और तो माल मिल जाएगा, माल पर ऐसे कहां पड़े हैं लाल। तीनों की भक्ति देख के दंग रह गए। और जय आचार्य ने कुछ समय, भारीमाल स्वामी ने कुछ समय वहां लगाया। उसके बाद जब उन्होंने जयपुर की और बिहार किया, उस समय प्रेरणा दी कि देखो जो तुमने सीखा है उसको ऐसे ही मत छोड़ना, स्वाध्याय करते रहना, क्योंकि आप जानते हैं स्वाध्याय के बिना ज्ञान बढ़ने वाला। हमारे पर्युषण पर्व में एक दिन आता है, क्या आता है? स्वाध्याय, स्वाध्याय दिवस। और दिगंबर समाज में तो स्वाध्याय का क्रम शाश्वत चलता है, मंदिरों में स्वाध्याय स्वाध्याय। और आप जानते हो मेरे तो 12 मास, यहाँ 12 मास तो नहीं है, लगभग 2.5 महीने ऊपर हो गए आए हुए। रोजाना स्वाध्याय होती सुबह लगभग 4 बजे 4, और ये भर जाता है लोगों का आना। और उस दिन दिगंबर समाज के आए और वो देख के दंग रह गए, महामंत्री जी इतने लोग आ जाते हैं। अरे देखो सब टाइमली, सब काम टाइमली। क्यों? महावीर का दर्शन क्या है? काले कालम समाई रे, हर काम को समय पर संपादित करो। और आप लोगों के कहते हैं नहीं 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 नहीं, न खाने का समय, न नहाने का समय, न लैट्रिन बाथरूम जाने का समय, समझे ना? इसलिए सब अस्त व्यस्त, सबकी हालत खस्त, कभी उल्टी कभी दस्त, और हम लोग रहते हैं मस्त। समझे? क्यों? टाइम पर चलते, टाइम टू टाइम, वर्क टू वर्क, इसमें नहीं पड़े फर्क। फिर कौन ले जाएगा नरक? जमदूत भी जाएगा सरक। काम से काम, सब काम टाइमली है एकदम बिल्कुल। घड़ी देख करके रात भी बैठे थे लोग, हमारे उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक भी आए हुए थे, वो बात कर रहे थे, मैं बंद हो गया। तो बोले 9 बज गई, 2 मिनट के मेरे सामने हुआ है, टाइमली चलता हूँ बस। टाइमली नींद आ जाए तबीयत खुश, टाइमली भूख लग जाए तबीयत खुश, टाइमली रिजल्ट आ जाए स्टूडेंट खुश, टाइमली पेमेंट मिल जाए व्यापारी खुश, टाइमली बरसात आ जाए किसान खुश, टाइमली लैट्रिन बाथरूम हो जाए इंसान खुश। नहीं तो अफसोस करता है कमरे में घुस।
आज तो नींद नहीं आई, आज तो भूख, हर काम टाइम ही रखा, ताकि ये महावीर वाणी हमारे साथ रहे, साथ दिन हो चाहे रात। सुन रहे हो ना मेरी बात? क्या आप भी दोगे मेरा साथ? ध्यान रखना, सब काम काले कालम समाये रे। कितना ही विहार करें, परंतु सूर्य से पहले पहले पानी का परिहार कर देती है। ध्यान रखना, आज भी वही नियमों पर चलते हैं, तब इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती है। नियमों का उल्लंघन करना बहुत बड़ी समस्या है, और नियमों का पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है। मैं तो नियमों पर, सब नियमों का एकदम बिल्कुल मर्यादा में रहने वाला सदा सफलता को प्राप्त करता है, शांति और आनंद को प्राप्त करता है। मुझे गौरव है कि जब जयपुर चतुर्मास करने के लिए भारी महाराज स्वामी गए और उन बच्चों को प्रेरणा दे के आए, उन्होंने कहा जैसे मौका होगा, क्योंकि घर की स्थिति विचित्र है, पिताजी हैं नहीं, पालन पोषण, लोग तो हमको कहते हैं धन्य है, मैं आपको कहता हूँ धन्य है। ये गृहस्थ की गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल है, कभी दुकान नहीं, कभी मकान नहीं, कभी घर में पकवान नहीं, कभी पहनने को परिधान नहीं, एक नहीं, और हमारे कुछ नहीं, आ मस्त रहते एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूं वो जब चतुर्मास के लिए पधारे, उनका मन उद्वेलित हो रहा था, जल्दी दर्शन करें, जल्दी दर्शन करें, तो अपने पैसों से पैसे बचाते गए और बचा करके चतुर्मास में पहुंच गए। भाइयों, जीतमल जी को देख करके और मुझे लगता है भारी माल जी की आत्मा प्रसन्न हो गई। बोले है तो पक्कू भाई, आ तो गया। तीनों के तीनों भाई पहुंच गए, मां भी पहुंच गई, कुछ दिन रहे। और भाइयों, मुझे गौरव है 1.5 महीने में पूरा परिवार दीक्षित हो गया। तीनों भाई, चौथी माई, सबने गृहस्थ ले ली विदाई। और तेरापन समाज में दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने की चढ़ाई। सबसे पहले मुनि अवस्था में तेरापन समाज में कोई आया है, उनका नाम क्या है? जीतमल। मुनि अवस्था में आए थे और आए, और उनकी वो पैरों की रेखा देख करके, और एक ज्योतिषी ने देखा, अरे वो भी जमुना जी आया था, लैट्रिन बाथरूम, पैर में रेखा देख करके वो ज्योतिषी तकड़ा था। उस समय सड़कें ये चीजें नहीं थी, तो वो ज्योतिषी रेखा देखते देखते चला गया, ये कहाँ रुका हुआ है। और जा करके वहां देखा, उन संतों को रेख दिखा हुई। बोला ये साधारण संत नहीं है। और भाइयों, आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, उन्होंने 9 साल की अवस्था में दीक्षा ली थी, और छोटी अवस्था में दीक्षा लेकर के 3.5 लाख पद्यों का निर्माण किया उन्होंने। एक चौंकाने वाली बात है, 9 साल का बच्चा आ लिखना नहीं जानता, पर उन्होंने गुरु की सेवा से प्राप्त किया, स्कूल कॉलेज से नहीं। आज आपके बच्चे हैं, आप उन बच्चों को गुरु चरणों में नहीं जाते हो। उसको कहा, किसी को बंबई, किसी को पूना, घर पड़ा रहता है सुना, फिर लग जाता है घर के चूना। मैंने कहा खत्म हो गया तेरा नमूना। बोलो आजकल वो कहाँ है? उस समय गुरु गम्य था, चलो महाराज के, चलो महाराज के। गुरु की कृपा अगर हो जाए, गुरु की कृपा अगर, अंधा देखे गूंगा गाए, अंधा देखे, गुरु चरणों में मन रम जाए, गुरु चरणों में यम राजा फिर निकटन आए, यम राजा फिर निकटन, गुरुवर नाम हृदय जो धारे, गुरुवर नाम हृदय, तत्क्षण कटते संकट सारे, तत्क्षण कटते संकट, गुरु जिसके नस नस बस जाए, गुरु जिसके नस नस, उसके पाप प्रलय हो जाए, उसके पाप प्रलय। आप देखो उनके व्यक्तित्व को। आज कहते हैं ऐसे लड़के उस समय होते, तुम अभी भी हैं। मैंने देखा, मेरा चतुर्मास बरेटा मंडी में हुआ। कहाँ? पंजाब में। और बरेटा मंडी में तेरा पंथ का पहला चौमासा था संतों का। मेरे से पहले 2-3 सतियों का हो गया। और जैसे मेरा चौमासा हुआ,
कई लोग तेरापंथी बने, जैन बने, गुरु धारणा की। उसमें एक बंटी का परिवार, उसके लड़के चमकते थे। एक लड़का एक दिन 2 दिन आया, फिर उसका मन लग गया, तो दोनों भाई आके बैठने लग गए। और भाइयों, उन चौमासे में लड़के ऐसे तैयार हुए, मैंने उनको 2 पंक्तियां लिख करके नहीं दी। वो केलवा में गुरुदेव के दर्शन करने के लिए संग गया, 3 बसें लेकर के गए केलवा में, और किशोर मंडल के अधिवेशन में गए। और किशोर मंडल के अधिवेशन में वो लड़का, आप देखो अधिवेशन में तो कलकत्ता के, बंबई के, सूरत के, हैदराबाद के, बेंगलोर के सब पहुंचे रहते हैं किशोर। और किशोर में फर्स्ट प्राइज लेके आया वो बरेटा वाला। तो उनको योगेश मुनि ने स्टेज पे, अरे तू कहाँ से है? पंजाब से। इतना अच्छा वक्तव्य दिया, सब पब्लिक को हिला दिया, उर्वर दिमाग उसका। तो कमल मुनि ने लिख के दिया होगा, ना ना कि वो लिख के नहीं दे, हम तो उनके चरणों में रहते हैं। वो तो सुन करके जो ज्ञान होता है वो असली ज्ञान होता है, क्योंकि दाम अंटों में और ज्ञान कंठों में, तब मजा है। दाम तिजोरी में कताड़ों टूटे बंद पड़े है, खुले चाबी गमगी बैठा रहो। अभी तक सेठ जी की, मैंने अभी पूछा था, सेठ जी के मुनीम जी गुजर गए, वो सेठ जी के मुनीम जी अकस्मात गुजर गए, वो तिजोरी की चाबी कहाँ है? सरदार सर के समेरमल जी सेठ के यहाँ वो तिजोरी टूटी भी नहीं है, चाबी खुली भी नहीं है, वो बंद पड़ा है। बड़ी सारी तिजोरी, इतनी बड़ी तिजोरी है। मैं दंग रह गया भाइयों। पैसा के बहुत है, पर उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तिजोरी में जितना उससे बाहर भी बहुत है। पर मुझे कई बार होता है कि कोई कहता लोकर में, तिजोरी में, वो गलत है, पास में हो उसका नाम है। मुझे गौरव होता है उस लड़के ने प्रथम, फिर दूसरे चतुर्मास में गया अधिवेशन में जसोल, वहां भी प्रथम लेके आया। अभी मैं गत वर्ष चतुर्मास सुनाम करके आया हूं, उस लड़के ने चंडीगढ़ में कॉलेज में प्रथम। बोला उसको इतनी अच्छी सोच मिल गई। मैंने कहा अध्ययन का तरीका बता दिया कि हमारे यहाँ अध्ययन का तरीका क्या है, वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, वो उसके अनुरूप पढ़ रहा है। ऐसे बिंदुओं को समझ लिया, छोड़ता ही नहीं मेरे पीछे। और मैंने देखा कि चंडीगढ़ की कॉलेज स्कूल की वो बुक निकली, उसमें ऊपर में उसका फोटो, दंग रह गया, वाह, मेरा मन प्रसन्न हो गया। फिर अभी वो विदेश गया पढ़ने के लिए, सरकार ने भेजा है, सरकार की तरफ से उसका रहने का, खाने का सारा, वो उसमें से भी 50,000 बेच के बचा करके, और क्या पापा ये धर्म में लगा देना। मेरे को तो सब कुछ धर्म से मिला है, पर आप अपने बच्चों को इतना सोचते नहीं, जा स्कूल, जा कॉलेज, जा ट्यूशन, समझे ना, और डांस क्लास, तेरी भला वो डांस सुनता हूं तो मेरे मन में कौन सी क्लास। भाइयों ध्यान रखो, मेरे नारे को ध्यान रखो, श्रीमती श्रीमान साथ में, तब रहेगी पीछे पहचान। ये तो कितने खड़े कर दो संस्थान, जब आप करोगे ना प्रस्थान, पीछे सब सुनसान, कुछ नहीं। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें और जीवन को ऐसा बनाएं जिससे जीने का आनंद आए। और लोग जीने के लिए जी रहे हैं, आनंद शून्य जीवन जी रहे हैं। और आचार्य महाश्रवण जी वो क्या फरमाते हैं कि जीवन कैसा हो, आनंदमय, चाहे कैसी हो उनकी वय, पर जीवन होना चाहिए आनंदमय, ताकि कर्मों का हो क्षय और जहां भी जाए उसकी जय और विजय। मैं चाहता हूं वो होगा अहिंसा संयम तप के माध्यम से। मुझे जयाचार्य के बारे में और भी कुछ कहना था, गीत भी गाना था निखार, पर अभी नहीं कहूंगा क्योंकि समय हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मुझे और भी कुछ बातें आज पर्यूषण संबंधी कहनी है, क्योंकि कल पर्यूषण प्रारंभ हो रहा है। अगर पर्यूषण संबंधी आज बात नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा। समय पर जो कही हुई बात उसका मूल्य होता है, समय पर आई बरसात उसका मूल्य होता है, समय के बाद कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि कल से पर्यूषण पर प्रारंभ हो रहे हैं। और भाइयों मुझे कल गुरुदेव के सानिध्य में जो एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ, कोई बता सकते क्या उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था समग्र जैन समाजों की एक सूची। वो पुस्तक भाइयों उज्जवल जी ने भेंट की थी। मैं गुरुदेव का प्रवचन, गुरुदेव के विचार, उज्जवल जी के विचार सब सुन रहा था, और उज्जवल जी ने जो पुस्तक भेंट की, भाइयों समग्र जैन समाज के जितने भी
गच्छाधिपति हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, साध्वी हैं, समण हैं, समणी हैं, कितना श्रम करता है। सबको, सबका एकदम पूरा नाम गाम विवरण सहित और उस पुस्तक में ऐड करता है। और कहते हैं 45 साल से वो पुस्तक निकल रही है। कितने साल से? बाबूलाल जी उज्जवल। आप देखो, उन्होंने वो पुस्तक भेंट की और मेरे संयोजक मुनि, कौन? दिनेश मुनि, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई ये पुस्तक में ऊपर 4 फोटो हैं, दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और लास्ट में कौन है? तेरापंथी। पर फोटो तो वास्तविक किसका है? किसका फोटो वास्तविक किसका है? आचार्य महाश्रमण जी का। और तीनों ही फोटो कृत्रिम है। क्यों कृत्रिम क्यों लगाए? किस कारण? विज्ञान सागर किस कारण लगाई थी? कृत्रिम चिन्ह क्यों लगाए? कि एक आचार्य का लगा देंगे दिगंबर में, दूसरा कहेगा आपने हम उनका छाप दिया, हमारा छापा नहीं, उनका छाप दिया। इसलिए ये जहां द्वेद और भेद हो जाता है वहां खेद हो जाता है। तो केवल बस दिगंबर मुनि दिखा दिया, फोटो नहीं। एक वास्तविक फोटो है तो किसका है? आचार्य। उन्होंने बताया कि इतने मूर्ति पूजक आचार्य हैं, अगर एक आचार्य का छाप दें फोटो, दूसरे समस्या हो जाए। स्थानक वासियों में इतने आचार्य हैं तो एक आचार्य का छाप दें तो समस्या हो जाए। परंतु गौरव के साथ उन्होंने कहा एक फोटो छाप सकते हैं। किसका? तेरा पंथ का। तेरा पंथ की क्या पहचान? दूसरों की बंद जबान। सुन रहे हो ना खोल के कान? ये तेरापन धर्म समझो गतिमान हुआ है। मैंने इन छोटे छोटे चरणों से भाइयों नेपाल, भूटान, लंबा चौड़ा हिंदुस्तान नापा, परंतु मेरा मन नहीं कांपा। अभी तक चलता। क्यों? इतने श्रावक श्राविका मिलती हैं, ये तेरापंथ का इतना विस्तार हो गया, इतना विस्तार। काठमांडू में इतने घर, अरे भूटान में इतने घर, तेरापंथ भवन, इतना विस्तार। मुझे गौरव है कि एकता के कारण ये हुआ है। अगर एकता नहीं होती तो ये होने वाला। तो मैं चाहता हूं, वक्त की मांग है, केवल हम तन से एक नहीं मन से एक बने, ताकि कोई समस्या नाम की चीज ना रहे। समस्या कल तक हो सकती है, अगले पल का नहीं हो। ठीक है ना? अगले पल तक समस्या न हो। मुझे गौरव है, मैंने धनेश को कहा था कुछ दिन पूर्व, जब मैंने उधर में गोत्री जा रहा था राकेश्वर के, तो मैंने कहा यहाँ फोटो लगा हुआ है और ये कोई दिगंबर लोग हैं भैया? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा तुम यहाँ पता करना। पर मेरा धनेश तो पूरा पक्का पता करके आया। बोले हाँ लोग थे। फिर मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं था भाई, तू ऐसे कर, राकेश को, या ऐसी ऐसे धनेश राकेश, मैं कहा तुम कर। तो फिर ये पता करके आया, बोला 2 संत हैं, तो मुक्का क्या प्रोग्राम होता है, कैसे होता है प्रोग्राम? सा बोला उनका स्थान छोटा है, मगर दिल छोटा नहीं होना चाहिए। स्थान तो मैं यहां कर लूंगा, दिल छोटा है तो काम होने वाला। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तुम वसुधैव कुटुंबकम। तो मैंने कहा क्या बात है, ऐसे है। उनके समाज के लोग थोड़ा सा मेरे से संपर्क कर ले, हम व्यवस्था बना लेते हैं। पर लगता है समाज के लोगों को भी पैदल चलना मुश्किल है, स्कूटर में आना तेल बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति आया था, वो कहा शाम को आ रहा हूँ, वापस आए ही नहीं मुड़ के, उसने तो इतना समय लगाना। और हमारे व्यक्ति तो 2 बार गए, 3 बार गए, वापस दिया, चेष्टा की थी। मैंने सोचा वो लोग भी दोबारा आएंगे, 3 बार आएंगे कि मुनिश्री ने याद किया है, एक बार जाके आए सभ्यता के नाते। जैसे आज ही आए, हमने फोन नहीं कराया। ये स्थानक बरादरी वाले आज से 3 दिन पहले लगभग 20 से 25 दिन आके बैठ गए थे, उठे ही नहीं, धरना दे दिया। फिर हमारे सुभाष जी जो नियमित आने वाले समाज संबर वाले, वो आए, बोला महाराज कमल मुनि आप कृपा करो, इनके जरूर चलना है, इनके जरूर। मैंने कहा देखो अभी है ना, मेरे समाज के लोगों से पूछूंगा, जिस घर में रहना हाँ जी हो, मैं समाज से पूछूं। मैं समाज से अलग नहीं हूँ, समझे, समाज के साथ। फिर इनके समझ में आ गई बात, ठीक है ना। मैंने कहा समय आप पर देंगे, साथ समय आने दो, अभी समय पड़ा है, चिंतन कर लेंगे। हर काम चिंतन पूर्वक करें, वो काम बढ़िया होता है, काम जानदार, शानदार, प्राणदार होता है। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने इनके विचारों को भी सुना और विज्ञान सागर जी के विचारों को भी सुना, और मैं आशा करता हूं कल से आप, अब तो सब अपने अपने ये स्थानक में सुनाएंगे,
क्योंकि कल से इनके भी पर्यूषण प्रारंभ हो रहे हैं और हम अपना यहाँ सुनाएंगे। इसलिए मैंने सोचा ये आज का ही दिन है, कल के बाद तो फिर 8 दिन हमारा इधर चलेगा, उसके बाद इनका 10 लक्षण का चलेगा, लंबा समय हो जाएगा। एक बार छोटी मीटिंग हो जाए उसके बाद फिर देख देंगे। गुल रहा तो खिलते रहेंगे और जिंदे रहे तो फिर समझे। तो मैंने कहा एक बार छोटी सी मीटिंग हो जाए, इसलिए छोटी मीटिंग के लिए आज कार्यक्रम बनाया है। और मैं आशा करता हूँ ये छोटी मीटिंग कभी बड़ी मीटिंग भी हो जाएगी, समझे ना। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे तेरापन धर्म संघ ने केंद्र के द्वारा पर्यूषण के लिए जो नियम निर्धारित है, ये पुस्तिका ये पूरे जैन तेरापन समाज में जितने साधु साध्वी हैं, आचार्य भगवान के साथ अभी 177 साधु साध्वी हैं, तो सबका नाम कहाँ के हैं सब पूरा विवरण आ जाता है, और हम कहाँ हैं और साधु सती कहाँ हैं, सबका इसमें नाम एड्रेस, ताकि कोई संपर्क करना चाहे तो किसी को दिक्कत न हो, किसी के रिश्तेदार आ ही जाए तो दिक्कत न हो। तो मुझे गौरव है कि इसमें संक्षेप में बहुत बातें बताई है। तो मैं केवल आज पर्यूषण की बात कर रहा हूँ कि कल से जो पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए कल का दिवस क्या है, खाद्य संयम दिवस। क्या चाहिए, पहले खाने का संयम हो, हमारा शरीर स्वस्थ, तब सब काम होंगे हमारे मस्त, नहीं तो सब काम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। पहले सुख निरोगी काया, ये कुछ अनुभवी व्यक्ति ने नुस्खा बताया कि पहले सुख निरोगी काया। तो मैं आशा करता हूँ कल खाद्य संयम दिवस है, और पर्यूषण पर जो नियम है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, ध्यान से सुन लो। संवत्सरी के अवसर पर कम से कम ये हो, प्रतिदिन 3 समाई, कितने समाई, प्रतिदिन 2 घंटा मौन से उपरांत खाने का त्याग, सचित व जमीकंद खाने का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, जप व ध्यान आधा घंटा, रात्रि भोजन का परिहार, सिनेमा फिल्म आदि का परिहार। क्या कि 8 दिन संसार के सब कामों से मुक्त होकर के आत्मा में लीन बन जाओ। अथाई कोई करे न करे, एकासन आयम्बिल कोई करे न करे, पर 8 दिन तक आराधना साधना, सुबह की नवकार्षी जरूर हो, रात्रि भोजन परिहार जरूर हो, और दिन में स्वाध्याय ध्यान जाप इसमें लीन। और जो व्यक्ति यहाँ 8 दिन रहना चाहते हैं वो मोबाइल भी लेके नहीं आए, वो दरवाजे से बाहर भी नहीं जाएं, अपनी आवश्यकता की चीज अपने साथ रख सकते हैं, चाहे टूथब्रश हो चाहे अपने कपड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो साथ रख सकते हैं। और व्यवस्था यहाँ भूपेंद्र जी से भाई और सोनिया से बहनें आज संपर्क कर ले, कल के दिन संपर्क में नहीं मिलेगा, आज ही संपर्क करें तो बात अलग है, क्यों कल ये भी साथ में लग जाएंगे, व्यवस्था कहाँ कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि 8 दिन के लिए कोई एकदम आत्मा में आना चाहे, सुबह शाम केवल सेवा दर्शन आत्मचिंतन, बस उसी में रहना चाहे। दोनों समय प्रतिक्रमण हो, स्वाध्याय हो, व्याख्यान हो, दोपहर की स्वाध्याय हो, एक बढ़िया आराधना का क्रम। मैंने कई जगह ऐसा मनाया और यहाँ पर भी मेरा मन हुआ, मुझे आके किसी ने कहा नहीं, मेरा मन हुआ, मुझे कहा नहीं किसी ने कि उनको बुलाओ विज्ञान सागर जी को, मेरे ही मन होता है। मैं यहाँ बैठे बैठे कल्पना करता हूँ, माला जाप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो खुद थोड़ा और कैसे हो इसके लिए चिंतन करता हूँ। कृष्णा नगर और कैसे आगे बढ़े, कृष्णा नगर की गरिमा महिमा और कैसे बढ़े। हम कृष्णा नगर में आए हैं तो कृष्णा नगर के अंदर में ऐसा होना चाहिए कि महाराज आए तो नए नए दृश्य देखने को मिले। आजकल तो नए नए पकवान देखते हैं, क्यों, पुराने जमाने फलका साग 2 होते थे, अब तो इडली डोसा कितनी चीज देखते हैं। तो नहीं, मैं वो नई आइटम नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हम किस प्रकार से आधुनिक टाइप से मिले, एक वातावरण बने। मैं आशा करता हूँ कि हमारे भाई बहन इस पर विशेष ध्यान देंगे। और कल जो प्रोग्राम था एक भव्य प्रोग्राम, और उसके अंदर में भाइयों ज्ञानशाला के बच्चों ने तो कमाल कर दिया कल, और किस प्रकार से आसन प्राणायाम ऐसी चीजें बताई, सब दंग रह गए। और कैसे वो भाइयों यूट्यूब वाले इंटरव्यू लिया, तो एक एक चीज अपने आप में करिश्मा था। मैं चाहता हूं अपने अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए आप लोग सब प्रयत्नशील बने। और इसके साथ आज उपवास कौन पचक रहे हैं, उपवास विनीत से परनाई 11 का तप थाया, कशिश प्रियांशी आए वो भूमि मिल देते खूब बधाई, सोहन लाल बिमला देवी की पुत्री पायल बाई, ओम प्रकाश कंचन देवी सुत विनीत श्रेयांशी आदित्य, सभी के मन में हर्ष सवाया। पछकाऊं उगे सूर्य TVM प्यारंग असन त्याग
और हमारे पारस जी तपस्वी आए होंगे जिनके आज 34वां दिन है और कल 35 का प्रत्याख्यान कर लिया है। ये लाभ ले ले, बस तेले तेले ऐसे हो और फिर एक दिन और आगे बढ़ जाए कि भाई नमी मुनि के लिए थोकड़ा करें। तो मैं आशा करता हूं ये 14 तारीख तक इनकी तपस्या चलने की इनकी भावना है। तो मैंने अब क्या करूं, गुरुदेव को निवेदन करवाया, अब मालवा हो गई है। तो मैं आशा करता हूं कि ये अपनी साधना में निरंतर गतिमान है। कल का जाप था हमारे सुरेंद्र जी, मंगला जी कुंडलिया, और वो जाप में कल 173 समाई हुई। ये हमारी मंजू बहन बांठिया, ये गिलासें और ये शीशियां बिल्कुल बंद है, खड़ा पड़ा है और पास में लोटा है, जिसको जितना पानी पीना वो गिलास है पी लो, बस ये एक व्यवस्था रहती है। तो शायद किसी को पसंद आए कि नहीं आए, पर 13 पंथियों को तो पसंद आ गई है। ये तो अब ऐसा ही करते हैं और इसमें मुझे गौरव है। एक दिन के जाप में हमारे किशोर जी के यहाँ 1140 समायिक हो गए और हमारे मनोज जी सुराना, मनोज जी वैद, जिनके कितनी 657 एक दिन में समाई। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कल मेरे पास सब लिस्ट आ जाए, कल के दिन मैं सारी समाई के भी सुना दूं। अगर कहीं कमी रही है किसी की तो जोड़ बाकी ठीक कर लूं। प्रदूषण आ रहा है, मैं आशा करता हूं कल का जाप हमेशा कण कण में आदर्श तू जागे स्वयं में हो यह सफल हमारा नारा प्रभु पावन पथ पर। ये 13 पंथ का मुख्य सिद्धांत है। खुद जागो औरों को, खुद उठो औरों को, खुद बढ़ो औरों को भी, ताकि समाज में जागृति आए, जागृति आए, व्यक्ति व्यक्ति खुशहाल बन जाए, निहाल बन जाए। आज मुनिराज पधारे हैं। मैं आपके सम्मान स्वरूप साहित्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री निर्मल जी छल्लानी समाई आ गई हो, श्री राकेश जी छाजेड़, सभाध्यक्ष कमल जी गांधी और हमारे संगठन मंत्री श्री दिनेश जी डोंगरवाल, आप आगे आएं और मुनिश्री का साहित्य प्रदान कर उनका सम्मान करें। संपन्न करता हूं। मैं सभी श्रावकों श्राविकाओं से निवेदन करता हूं, ओम अरहम से मुनिश्री का हम सम्मान करें। ओम अरहम। मुनिश्री यहाँ पधारे, हमें सुनने को सीखने को मिली। निश्चित रूप से ही आपका ये आगमन दोनों धाराओं को और अधिक निकट लाने का माध्यम बनेगा, ऐसा मैं मंगल भावना करता हूं। और ऐसा संदेश पहला आया है। संदेश तो कई आ गए मेरे पास में, कई तपस्वियों के आगे, पर यह संदेश वन ऑफ देम है। क्यों कि वो परिवार ही वन ऑफ देम है। आज वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, चौमासा, पूरा चौमासा वर्षों से मैं देख रहा हूं। परिवार तो वन ऑफ देम परिवार है और उनके ननिहाल वाले कितनी सेवा करने वाले हैं और वो खुद उपासिका, एक हर तरह से दक्ष महिला है। तो मैं आशा करता हूं कि आज उसके 22 दिन की तपस्या है, मास खमन संपन्न वो गुरुदेव के चरणों में करेगी। 21 तारीख को पारना, उसके बाद आएगी। मैं भी ब्याह करने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना, अभी ब्याह नहीं करेंगे। मुनि श्री विज्ञान सागर जी के चरणों में वंदना। मुनि श्री तपोमूर्ति उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी के चरणों में वंदना। अन्य संतों के चरणों में वंदना। जैसा कि आप लोग सभी को पता है, कल 12 तारीख से हमारा पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है और अखंड जप का क्रम भी शुरू हो रहा है। मुनि श्री जी की प्रेरणा से अभी घर घर का जाप का क्रम चल रहा है। घर घर जाप में किशोर जी वेद ने जो मेहनत किया है वह हम 13 पंथ समाज शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 95 से
सामायिक शुरू हुई थी और 1140 सामायिक तक पहुंच गई। ये किशोर जी की बदौलती ये तेरापंथ समाज में हो पाया है। यह दिल्ली में अपने आप में एक रिकॉर्ड, एक गौरव की बात है। कल से तेरापंथ भवन में मुनिश्री के घर में अखंड जाप शुरू हो रहा है और हमें परिवार सहित सर्वस्व योगदान देना है। तब साधना सामायिक में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है। मैं जप की रूपरेखा बता देता हूँ किस प्रकार से ये जप की रूपरेखा किशोर जी ने और सभा ने बनाई है। यह कल से जो जाप शुरू हो रहा है ये एरिया वाइज नहीं है, ये सभी को करना है सामायिक। हर सभी दिन सभी को सामायिक करना है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। सुबह 6 बजे से जाप शुरू हो जाएगा। लेडीज का सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा और जेंट्स का रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। कल 5 बजे जाप शुरू हो जाएगा, सुबह 6 बजे तक रहेगा। लेडीज का जो क्रम रहेगा उसमें जेंट्स भी अपनी लेडीज का जो क्रम रहेगा उसमें जेंट्स भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं, लेकिन जेंट्स में लेडीज की सहभागिता नहीं रहेगी। लेडीज में प्रमुख रूप से जो संयोजक है उसमें अमिता बरेड़िया, चंचला दुग्गड़, सुमन भंडारी, ममता, समता सुराणा जाप का क्रम देख रही है। लेडीज में जो कल जाप होगा उसमें 4 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, वह उस कल का जाप देख रेख करेगी। उन लोगों का नाम है चंचला दुग्गड़, पूर्णिमा सेठिया, संजू बेंगानी और प्रभा सेठिया। संयोग कहे या हमारी तकदीर कहे, मिला हमें मुनिश्री का चातुर्मास है। संयोग कहे या तकदीर कहे, मिला हमें मुनिश्री का चातुर्मास है। लगा तपस्या का ठाट, लगा तपस्या का ठाट, पर्युषण पर्व का हुआ आगमन है, पर्युषण पर्व का हुआ आगमन है। ओम रम मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ए चारू शरणा सगा और सगो ना कोई, जे भवि प्राणी आदरे अक्षय मरपद होय। अंगूठे अमृत बसे लब्ध इतना भंडार, श्री गौतम गुरु समरिया मन वंचित फल दातार। अधिक से अधिक पहले प्रारंभ करे, अथाई प्रारंभ करे, आइम बिल की अथाइयाँ, एकासन की, जैसे जिसको सुविधा हो।